ये देश रुकेगा नहीं, आपके चिल्लाने से देश रुकेगा नहीं। ये भारत है, ये भारत बुद्ध का देश है, ये सनातन धर्मियों का देश है और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये हुंकार भर चुके हैं मोदी और होगा, और आप देखते रह जाओगे। अरे आप बुलडोजर चलेगा आप पर, जब आपके लोगों को इस देश से खत्म कर दिया। आज बुद्ध जाग चुका है, क्या कर रही है? जाग चुका है, आज अम्बेडकर जाग चुके हैं, आज देश में दलित जाग चुका है, पिछड़ा जाग चुका है। अब वो बंगाल में क्या करा रहे हो? और बंगाल में जो हो रहा है गुंडागर्दी, उस पर आप तालियां बजा रहे हो। अहंकार हो गया, बुद्ध के क्या समझते हैं? आप दूसरे का अपमान करते हैं। बंगाल में देखो क्या हो रहा है। बंगाल में मूल निवासी आपके लोग कहते हैं, आपकी पार्टी के गुंडे लोग कहते हैं कि राम मुसलमान था। फाजिल अहमद जी, आचार्य संजीव जी पिछले 10 मिनट से, अरे भाई आचार्य जी, फाजिल अहमद जी, आप अपने बाप को धक्का दे सकते हो और आपने दिया है, और इसका परिणाम आपको मिल गया, आपके नेताओं को मिल गया और आपको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता। शंभुक ऋषि का वध किया, जिसने शंभुक ऋषि का वध किया, रोक नहीं सकता, जिसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, जिसका खाते हो अपने घर की औरतों को लोग जिंदा जला देते थे, वो धर्म है इनका। अपनी पत्नी, अपने घर की औरतों को लोग जिंदा जला देते थे। अरे तो आप लोग जला रहे हो, बलि कराते थे, आप लोग 6-6 शादी कर रहे हो, आप लोग 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हो। अराजकता फैलाने के लिए, अराजकता, अरे अराजकता है, ये अराजकता है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और अधर्मियों को दंड देने को, अरे अपनी माँ को, बहन को पत्नी बना लेते हो, तुम लोगों का कोई धर्म नहीं है। और सुनो योगी जी कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए युग युग में योगी जैसे राम का अवतार होता है और विनाश का समय बहुत जल्दी आ गया, ध्यान रखिए। जय श्री राम। बुद्ध आ रहे वापस बुद्ध का देश बनेगा ये। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी और देखिए फाजिल अहमद जी, आप पिछले 10 से 15 मिनट से लगातार बोल रहे हैं और आपकी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ सबने सुनी होगी ध्यान से। आती हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। देखिए सवाल मेरा यही होगा, देखिए डीएम की ओर से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जो भी कब्जेदार है उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनके पक्ष को सुना जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है। क्या आपको वाकई में लगता है कि इसके लिए सभी पार्टियों को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, इसकी जरूरत है? ठीक है फाजिल जी, एक बार मैं आती हूँ आपके पास। देखिए फाजिल जी ऊपर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं। अरे बुद्ध ऊपर नहीं, क्या कह रहे हैं? अरे बुलडोजर ऊपर चलेगा जिन्होंने अराजकता की है, जिन्होंने अराजकता की है। अराजकता आप लोगों ने की है और आप लोग अराजकता कर रहे हो, आपको बुलडोजर चलेगा। अभी तो बिल्डिंगों पे चल रहा है, अरे अभी तो बिल्डिंगों पे। फाजिल जी, संजीव जी, आप बहुत ही सम्मानजनक गेस्ट हैं हमारे और उम्मीद करती हूँ, देखिए आप एक सम्मानजनक क्षण पे बैठे हुए इस वक्त। अरे भाई आप देश का समय खराब कर रहे हो, कुछ नहीं है, सुन लीजिए। ठीक है धर्मेंद्र जी अपनी बात रखिए आप, ठीक है धर्मेंद्र जी अपनी बात रखिए। सवाल मेरा यही है, डीएम की ओर से बात कही गई है कि सबको सुना जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में जो धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है इसको लेकर पार्टियों को एक और मोदी ने हमको खाने को दिया है, मोदी ने हमको घर दिए हैं, मोदी ने हमको पानी दिया है, मोदी ने हमको मकान दिए। अग्निहोत्री जी जरा सुन ले, किसी सरकार ने नहीं दिया। बिल्कुल, अरे आप ऐसे ही करते रहो। साक्षी जी इनको शांत कराइए, कम से कम इनके नाम के आगे आचार्य और हिंदू धर्म गुरु दोनों लगा हुआ है, तो कम से कम सनातन परंपरा में है कि जिसके हाथ में माला हो और वस्त्र सनातनी हो। ठीक है, ठीक है, देश को बदनाम आप कर रहे हो और भारत की धरती को बदनाम किया। सुन लीजिए, भारत की धरती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, भारत की धरती कभी माफ नहीं करेगी। ये क्या भाषा बोल रहे? और भी गेस्ट है हमारे आपके अलावा, उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उन्हें भी। धर्मेंद्र जी बोलिए। जी साक्षी जी, मैं कह रहा था कि जो हमारे सनातन में परंपरा है, कम से कम जो इस वस्त्र में, इस वेशभूषा में हो, वो लोभ मोह मद लालच त्याग करके और उसके विचारों में जो तमाम तरह की उग्रता है उसको त्याग करके बड़े गंभीर सौम्य तरीके से अपनी बात रख सकता है। लेकिन ये जो डिबेट में जिस तरह से क्रोध और मद लोभ, उस तरह से धर्म गुरु लिखना जो है कहीं प्रासंगिक नहीं है। मेरा निवेदन है, मैं उसको अपने व्यक्ति से भी तो कहिए। ठीक है, उस बात को भी तो चिल्ला रहे हैं, आपको एक ही दिखता है, आंखों पर काला चश्मा लगा लिया क्या? संजीव जी ठीक है। धर्मेंद्र जी देखिए
देखिए सवाल मेरा आपसे ये था, आप हो ही जिलाधिकारी नहीं की ओर सकते से धर्मगुरु, आप मैं सही समझ बात गया, बोलिए ना, मैं समझ आप गया। सही बात जो बोलेंगे, नहीं, आप धर्मगुरु हो ही नहीं सकते हो, आपका सम्मान होगा। आप बहुत प्रतिनिधि बड़ी हो बात एक कही पार्टी के, आपने, मैं अच्छी बात समझ बोल गया। रहे हो। अब सुनना दोनों को सीखिए, कहिए सुन ना, लीजिए, हम ही को क्यों कह रहे हो आप सुन आप? लीजिए, यही तो आपका सुन अंधापन लीजिए, है, वो ये उन्होंने दोनों के अंधापन लिए दूर कहा है। करिए, नहीं, प्रकाश आप में सुन आइए, लीजिए, मोदी रूपी प्रकाश में आप आइए, सुनिए योगी तो, रूपी हम एक प्रकाश में आइए। राजनीतिक पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम धर्मगुरु का तमगा लगा के यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अपने अपने विचारों को राजनीतिक पार्टी की विचारधारा की तरफ प्रस्तुत करेंगे। हाँ, देखिए, तो आप मैं धर्म मुख्य का मुद्दे पर प्रचार आ रहा करोगे था, ना, जो तो साक्षी करो, जी कोई आपने दिक्कत नहीं, चर्चा, हमको क्या अरे दिक्कत भाई है? सुन लीजिए महाराज जी कैसी बात करते हैं, सुनाइए, आप सुनाइए। लिख के आए किसी पार्टी प्रवक्ता, मैं आपका सब अरे जवाब आप दूंगा। सही बात सुनिए कहिए, लेकिन साक्षी एक जी, तरफा बात नहीं कही, साक्षी सही जी बात ऐसा है, हमारे साथी मोहसिन जी कह रहे थे योगी जी के उसमें आवास बन रहा है, ये शायद भूल गए कि समाजवादी पार्टी सरकार में लोहिया ग्राम योजना, लोहिया आवास योजना, उस समय 2.5 लाख रुपए का आवास बना रहे थे गरीबों को, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतजाम कर रहे थे, शौचालय भी इंतजाम अलग कर रहे थे, सोलर लाइट दे रहे थे। लोही जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के माध्यम से गांव का डेवलपमेंट हो रहा था, समाजवादी पेंशन की योजना के माध्यम से, जिसको इन्होंने बंद करने के सारी योजनाएं काम किया। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो हमसे अच्छा कहाँ कुछ हुआ? करके कुछ दिखाया, नहीं हुआ। आप कुछ कर नहीं आज पाए। दूसरी आप बात- ही के अरे मुस्लिम आप भाई सुनिए, मैं लोग मौसी जी के जवाब ये दे रहा हूं, कहते आपके हैं नहीं कि महाराज। किसी पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया, वोटों के लिए हमको अरे यूज मेरी किया। बात साहब सुनिए आप ही तो, के मुस्लिम आप भाई सुनिए कहते हैं, तो, मैंने दूसरी बहुत बात जगह आप जाकर एक- पूछा है, मुझे अरे बताया। संभल पे आइए संजीव जी, संभल पे आइए। संभल पे इसलिए देखिए, मैंने पहले कहा कि इस पर सरकार केवल धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए संभल को नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। उसके संभल के लोगों के जीवन स्तर से, संभल के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यह सर्वविदित है, और वही प्रशासन उसके इशारे पर काम कर रहा है। देखिए दूसरी बात, पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है आप देखिए। आज मैं सुबह अखबार में खोलता हूं तो लखनऊ के अंदर पता चला कि एक रो हाउसेज 20-25 बुलडोजर से गिरा दिए गए, अभी नए बने तैयार हो रहे थे। आखिर ये बताइए उसमें किसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन से एनडीए के ऑफिसर जिनके संरक्षण में बन के तैयार हुआ पिछले साल 6 महीने के अंदर, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया है? उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही बुलडोजर चलाने पर? कैसे बन के खड़ा हो गया अवैध? तो सच ये है कि आप चिन्हित करते हैं, आप पहले बनवाते हैं अवैध पैसा लेकर के, भ्रष्टाचार करके, और उसके बाद एक तरीके से इसको एक मैसेज देते हैं कि मैंने गिरा दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर अपराध जिस तरह से चरम पर है, महिला संबंधी अपराध हो, पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दलित उत्पीड़न के मामले हो, पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और उसके बाद जहां आर्थिकी की बात आती है, आर्थिक सांख्यिकी में पूरे देश की जो प्रति व्यक्ति आय उससे 1/3 है। किस उत्तर प्रदेश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? लेकिन उत्तर धर्मेंद्र प्रदेश जी, को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। जो सवाल था मेरा, जी, जो सवाल था मेरा आपसे कि जिलाधिकारी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी कब्जेदार है उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, उनका पक्ष भी सुना जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से धार्मिक एंगल जिनकी कोशिश की जा रही है, एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए खासतौर से पार्टियों को? नहीं साक्षी जी, क्या अवैध कब्जे की कार्रवाई हटाने की केवल संभल में हो रही है? बाकी पूरे प्रदेश सब कब्जे हट चुके हैं, पूरा प्रदेश साफ हो चुका है, पूरा अमन चैन है। अरे ये देखिए, सरकार केवल चिन्हित तरीके से वहां वीडियो कैमरे के साथ पूरा प्रशासन वहां लेखपालों की संख्या बता लेकर के, क्या इस समय इस मौके पर आज की तारीख में केवल संभल में हुआ होगा? नहीं, सरकार चाहती है कि ये नफरत की राजनीति संभल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में जाए और कम्युनिटी डिवाइड हो और इनकी कुर्सी बची रहे। दूसरे, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर विधायकों की बैठक होती है, कितनी भयंकर नाराजगी, उससे विमर्श घूम गया, उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष उनको धमकी दिला दी गई। एक प्रबुद्ध वर्ग जिनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक संपदा है, जो रीढ़ है हिंदुस्तान की, उनको धमकी दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बंद करके आए हैं, पता नहीं दिल्ली के इशारे पर कि यूपी के इशारे पर, उस पर विमर्श नहीं हो रहा। नौजवान परेशान है, इलाहाबाद में प्रदर्शन लोक सेवा आयोग के सामने कर रहे थे, उनको डंडे से पीट करके हटाया गया, उस पर कोई जवाब नहीं है। उनकी नौकरियों पे आरक्षण में देखें किस तरह से भर्तियां निकाल रहे हैं, उसमें दलितों पिछड़ों का कोटा खा लिया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। आशा बहुओं से लेकर के स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। किसान हाहाकार, अभी खाद के लिए लाठी खाया है, और उनकी फसल इस समय उनको खाद पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। उनकी आय दोगुनी करने का वादा किया तो उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल है। नई शिक्षा नीति का भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर आप पास होंगे तो पूछिएगा क्या इंपैक्ट हुआ अब तक। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा हमने इतने साल बाद प्रवर्तित किया, उसका नौजवानों को क्या फायदा मिल रहा है, आगे क्या होगा, उस पर कोई बोलने वाला नहीं।
स्वास्थ्य शिक्षा आपको रोज आप खुद भी चैनल में चला रही है, अखबारों में देख लीजिए, रोज कहीं प्रसव जमीन पर हो रहा है, कहीं एम्बुलेंस वाला रास्ते में उतार के